नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही, आप देख रहे हैं ना। इस 3 दिन के अंदर में 3 बड़ी भर्ती आई हैं। एक तो एएलपी में 11,000 समथिंग पदों पे भर्ती निकाली गई, नालको में भर्ती आ चुका है, और एनपीसीआई में भर्ती निकाल दी गई है। और इससे पहले 5-6 भर्तियों का तो फॉर्म भरा जा चुका है। और इसके बावजूद भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से खुद से मजाक कर रहे हैं और अपने गार्जियन को, अपने मम्मी पापा को, माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो इसका परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा। मैं लगातार बोलता हूं कि बाबू आओ यूट्यूब पे, अभिषेक राज यूट्यूब चैनल, जो अभी इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे हम लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, एआई बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, निमी का क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्या कराया जाए? तो पढ़ना पड़ेगा। अभी नालको में जो भारत सरकार की एक बहुत बढ़िया पीएसयू है, बम्पर भर्ती आ गई है। तो इसी के बारे में पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और एक गुजारिश ये है कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है पीएसयू वाले सेक्शन में, और यहाँ पे नालको का कोर्स मिल जाएगा। या मास्टर कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो, इसके माध्यम से भी तैयारी हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, स्पेशल पीएसयू का कोर्स बना हुआ है, मास्टर कोर्स में जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक सहायता आपका मेरा ये करना है कि आईटीआई एडमिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और मेरे माध्यम से एडमिशन करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी एडमिशन के पहले दिन से हम तैयारी कराते हैं। आप देखिए, इतनी भर्तियां आती है कि साल में 50-60 एग्जाम आपको देने का मौका मिलता है सरकारी नौकरी के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हो जाता है। आप सोचिए जरा कि 2 साल जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा और कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ेगा, इसरो डीआरडीओ के बारे में पढ़ेगा, तैयारी करेगा उसका, तो क्यों नहीं उसको नौकरी मिलेगा? 100% नौकरी मिल जाएगा। तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन का एडमिशन कराना चाहते हैं तो एक बार जरूर संपर्क करिएगा। कुछ नहीं होगा तो 25,000 में हम प्लेसमेंट आपका करा देंगे। महीने का 25,000 मिलेगा, साल का 3 लाख रुपया हुआ। और स्किल टेस्ट का भी सुविधा रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरह से फ्री रहेगा, समझ आ रहा ना। 8,000 का स्कॉलरशिप भी हम आपको दिलवाने का काम करेंगे, ठीक है। इतना सारा सुविधा है। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इलाहाबाद में हम आ रहे हैं 31 मई को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बेहतर करना, सरकारी नौकरी में तुरंत जाना, और प्राइवेट सेक्टर में भी दुबई, कतर, सऊदी अरबिया या भारत में ही बढ़िया पैसा कमाना, तो इस सेमिनार को जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत कुछ हम लोग वहां पर चर्चा करने वाले हैं। इजी वे ग्लोबल पर जाकर मास्टर कोर्स में इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा। 31 मई याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे सेमिनार स्टार्ट होगा। तो ये भर्ती निकाली गई है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। यहां पर देख सकते हैं कि ये नवरत्ना कंपनी है, ठीक है ना। महारत्ना के बाद दूसरे नंबर की ये कंपनी है नवरत्ना, ठीक है। इसमें भर्ती निकाली गई है और ये कंपनी है नालको, है ना, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका नाम क्या है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो भर्ती निकाली गई है, तो अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। पहला जो पद है ऑपरेटर HEMM, है ना, ग्रेड 3 का है। और यहाँ पर टोटल 6 भर्ती है। यहाँ पर देखिए तो आईटीआई के जो MMB वाले बच्चे हैं, मोटर मैकेनिक्स व्हीकल्स वाले बच्चे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या डीजल मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट आपके पास है और आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग मेट के लिए 21 पोस्ट है। यहाँ पे आपसे जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, मेटाफोर्सस माइंस, है ना। तो ये माइंस से रिलेटेड कोई कोर्स है, उसके अगर वो आपके पास है, जिसको माइनिंग मेट बोलते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर फोरमैन का 8 पद है और यहाँ पर डिप्लोमा माइनिंग में मांगा है, ठीक है। इसी तरह से जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पे आपसे जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वाला था और आईटीआई के अलावा था। अब बात करते हैं हम आईटीआई का, ठीक है। अब देखिए आईटीआई के लिए बात करें तो पहला 5वें नंबर से आईटीआई का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 5वें नंबर से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखिएगा कि SUPT ऑपरेटर, जिसको JOT बोलते हैं, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या 55 है। और इसमें जो ट्रेड है अप्लाई करने वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेक्नोट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 साल का कोर्स है, ठीक है।
टोटल सीटों की संख्या 55 है। उसी तरह से छठा नंबर पे ऑपरेटर ग्रेड 3 में 54 पद है। इसमें भी सेम वही वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन, मेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, है ना, और फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ये सब ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 55, इसमें 54 भर्ती। अब आते हैं एसयूपीटी जेटीओ फिटर का स्पेशल में टोटल 12 पद है, और यहाँ पे जो फिटर वाले बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3 की हम बात करें 13 सीट है, और यहाँ भी केवल फिटर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपका अपर एज लिमिट है, देखिए 27 साल है। इसमें ऑपरेटर वाला में इसमें 35 साल है, इसमें 27 साल है। इसके अलावा छूट भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 29,500 से लेकर 70,000 तक सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रीशियन के लिए, है ना, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल भर्ती 35 है। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या कितना है, 35 है। एसयूपीटी जेओटी इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके अलावा हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 35 सीट यहाँ भी है, और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। 35 साल तक एज दिया है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। इसके अलावा हम लेबोरेटरी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 6 सीट है, और बीएससी ऑनर्स से अगर केमिस्ट्री से आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स के लिए 10 सीट है, अगर आपने आईटीआई किया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला जो है 10 सीट है, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स से जिन्होंने आईटीआई किया है वो अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट यहाँ 35 साल है। तो कुल मिलाकर भर्ती तो बहुत अच्छा खासा दिया गया है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती है। अब नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है कि कैसे अप्लाई करना है। जब अप्लाई करेंगे उस समय चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा। तब कह रहा है कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा बाबू, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। अब जो क्वेश्चन पेपर होगा करेगा 60% टेक्निकल होगा। कितना होगा, 60% टेक्निकल होगा, जो आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। और इसके अलावा 40% नॉन टेक्निकल प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज इंग्लिश से प्रश्न पूछेगा। 60 क्वेश्चन टेक्निकल, 40 क्वेश्चन में मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और इंग्लिश से सवाल पूछेगा। मतलब कुल मिलाकर 1 2 3 4 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन मैथ का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 इंग्लिश का और 10 जनरल नॉलेज का। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। गलत उत्तर के लिए किसी तरह से कोई नंबर नहीं कटेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम दिल खुश करके टिक आउट कर लेना है। ठीक है, और जो सीबीटी का जो एग्जाम होने वाला है तो पूरे भारत में नहीं होगा, कई सारे सिटियों में इसका नाम दिया, लगभग 7-8 सिटी है जहां पे एग्जाम होगा। सभी जगह एग्जाम सेंटर नहीं देगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़े तो मेडिकल फिटनेस के बारे में वो कह रहा है कि मेडिकल टेस्ट, मतलब आप सीबीटी एग्जाम पास कर लीजिएगा तो मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल फिटनेस होगा। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो कह रहा है कि 100 रुपया मात्र चार्ज लिया जाएगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि के लिए किसी तरह से कोई फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट का तो 21 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बीच में फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ है तो देखिए, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, आसाम में गुवाहाटी में है, महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, थाने में है, दिल्ली एनसीआर में है, उड़ीसा में बहुत सारे सेंटर इसका दिया गया है। ठीक है ना, उड़ीसा में बहुत सारा इसका सेंटर दिया गया है, राउरकेला वगैरह सब है। तमिलनाडु में चेन्नई है, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता है। तो जो यूपी बिहार के बच्चे हैं, कोलकाता आपके लिए नजदीक पड़ेगा, उड़ीसा नजदीक पड़ेगा, आप देख लेंगे। दिल्ली भी जा सकते हैं, बगल में ही है। तो ये सेंटर दिया है, मात्र 7 सेंटर पर इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू ये तो नालको में जो भर्ती है उसके बारे में बताया। तुरंत आपको हम बताएंगे एनपीसीएल में भर्ती निकाली गई है। ठीक है ना, भर्तियों की कमी नहीं है, बस कमी इतना है
कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पीएसयू का जिंदगी ही अलग होता है। अगर आप एक बार चल गए तो पूरा जनरेशन बदल के रख देंगे। तो देर मत करिएगा, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोर्स नहीं लिए हैं, जाकर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं और सच में जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है उसको नौकरी से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।